बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। गुलाम अब्बास का अफसाना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग अफसाने का पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 2, तो यहाँ से हम लोगों ने अभी तक जो है जो जो अफसाना पढ़ा उसमें सिर्फ मंजर निगारी बयान की गई है। ये बताया गया है कि गुलाम अब्बास जो है उसकी बीवी मेके गई हुई है और गुलाम अब्बास जो है वो उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, उसके बारे में जो है यहाँ तक बताया गया है। इर्द गिर्द जो क्लर्क हैं उसके साथ काम करने वाले वो किस किस्म के लोग हैं। तो आज हम लोग पेज नंबर 2 की रीडिंग करेंगे और साथ-साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो दूँगी। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मगर बाज़ ट्राइब ख़ास तौर पर नुमायाँ थे। अब यहाँ पर वो क्लर्कों के बारे में मुख्तलिफ जो लोग ऑफ़िसेज़ से निकल रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि बाज़ ट्राइब जो हैं मुख्तलिफ अंदाज़ के लोग वहाँ से निकल रहे थे। साइकिल सवार, आधी आस्तीनों की कमीज, खाकी जीन के निक्कर और चप्पल पहने, सर पर 16 हैट रखे, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी-बड़ी तोंदों वाले बाबू, छाता खोले, मुंह में बीड़ी, बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए। इन फाइलों को वो करीब-करीब हर रोज इस उम्मीद में साथ ले जाते कि जो गुत्थियां वो दफ्तर के गुल-गुपाड़े में नहीं सुलझा सके, मुमकिन है घर की यकसुई में इनका कोई हल सूझ जाए। मगर घर पहुंचते ही वो गृहस्थी कामों में ऐसे उलझ जाते कि उन्हें देखने तक का मौका ना मिलता और अगले रोज उन्हें ये मुफ्त का बोझ जूं का तूं वापिस लाना पड़ता। तो यहाँ मीनिंग आपको साइड पर नजर आ रहे होंगे। टाइप का मतलब होता है अंदाज। बाज लोग इस किस्म के थे कि एक बंदा जो है वो साइकिल पर सवार है, आधी आस्तीनों की, यानी कि उसकी कमीज के हाफ बाजू हैं, आधे बाजू हैं, पहने खाकी जीन के निक्कर, खाकी हल्का ब्राउन रंग का जीन का निक्कर उसने पहना हुआ है, पाँव में उसने चप्पल पहनी हुई है, सर पर 16 हैट। 16 हैट कहते हैं फौजियों वाली टोपी। जो फौजी जो हैं वो जंग के दौरान जो है सर पर गोल टोपी लेते हैं, उसको 16 हेड कहते हैं। कलाई पर घड़ी बांधे, बाजू पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा, रंगीन शीशों वाला की ऐनक लगाए, बड़ी-बड़ी तोंदों वाले, तोंद कहते हैं बड़ा पेट, जिनके बड़े बूढ़ों के जो पेट निकले होते हैं उनको, बाबू, छाता खोले, छतरी खोले, मुंह में बीड़ी, बीड़ी कहते हैं देसी सिगरेट को, ये मजदूर तबका पीता है। कागज को रोल करके उसमें तंबाकू भरकर मजदूर तबका जो सिगरेट देसी सिगरेट पीता है उसको जो है वो बीड़ी कहते हैं। बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए, गट्ठे कहते हैं ढेर, बगलों में जो हैं वो फाइलों के गट्ठे दबाए वो दफ्तर के गुलगुपाड़े में वहां से निकलते हैं और रोजाना इस उम्मीद पर वो फाइलें अपने घर ले जाते हैं कि जो गुत्थियां जो मसाइल वो ऑफिसेज में हल नहीं कर सकते वो घर जाके हल करेंगे। मगर जो है घर जाकर भी उनको मुकम्मल तवज्जो जो है वो नहीं नसीब होती और घर के कामों में वो इस कदर जो है वो जो है मगन हो जाते हैं कि दोबारा वो फाइलों का बोझ उसी तरीके से जूं का तूं जैसे का तैसे उठाकर जो है वो वापस लेकर आते हैं। उसके बाद बाज मंचले तांगे बाज मंचले तांगे साइकिल और छाते से बेनियाज, टोपी हाथ में, कोट कांधे पर, गिरेबान खुला हुआ जिससे बटन टूट जाने पर उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी और जिसके नीचे से छाती के घने बाल पसीने में तरबतर नजर आते थे। बाज मंचले कहते हैं शरारती, बाज शरारती जो लोग थे, लड़के थे, वो कहाँ पर थे, ना तांगे पर बैठ रहे थे ना साइकिल पर, और छाते से बेनियाज, छतरी से बेपरवाह होकर, टोपी हाथ में पकड़ी हुई थी, कोट कांधे पर डाला हुआ था, गिरेबान उनका खुला हुआ था। जो गिरेबान के बटन थे वो टूटे हुए थे जिसको उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि अब वो ऑफिस से बाहर निकल आए हैं तो सेफ्टी पिन भी नहीं है उनके पास और उनके जो हैं वो गिरेबान खुले होने की वजह से छाती के नीचे उनके जो घने बाल हैं वो तरबतर का मतलब होता है शराबूर, वो पसीने से जो हैं वो शराबूर नजर आते थे। और नए रंगरोट सस्ते सिले सिलाए ढीले ढाले बदकता सूट पहने इस गर्मी के आलम में वास्किट और नेकटाई कॉलर तक से लेस, कोट की बालाई जेब में दो दो तीन तीन फाउंटेन पेन और पेंसिलें लगाए खरामा खरामा चले आ रहे थे। नए रंगरोट कहते हैं नए भर्ती किए हुए सिपाही। उस वक्त गुर्बत का दौर था, इसलिए लोग बहुत जल्द ही अपने बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ जो है डाल देते थे नौकरियों में। तो नए रंगरोट जो थे वो काफी छोटी उम्र के थे, तो वो नए रंगरोट जो हैं, नए सिपाही भर्ती हुए जो हैं, वो सस्ते सिले-सिलाए ढीले-ढाले बदकता का मतलब होता है बुरी बनावट, कोई जिस साइज़ का भी उनको सूट मिलता,
उसी साइज का यूनिफॉर्म लेकर इस गर्मी के आलम में वास्किट और नेकटाई कॉलर तक से लेस। वास्किट पहने, नेकटाई कहते हैं एक टाई होती है जो हम आम रूटीन में लगाते हैं, और नेकटाई कहते हैं जो आपको जो है ऊपर गिरेबान के ऊपर कॉलर के साथ छोटी सी बो आप लगाते हैं, उसको नेकटाई बोलते हैं। कॉलर तक से लेस का मतलब है भरी हुई। कोट की बालाई जेब में, ऊपर वाली जेब में 2-2 3-3 फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन पुराने जमाने में अंग्रेजी कलम जिसमें इंक भरी जाती है, स्याही भरी जाती है, जो हम अब आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फाउंटेन पेन कहते थे। फाउंटेन इसलिए भी कहा जाता है कि फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। तो वो जब हम पेन में इंक भरते हैं तो उसको पीछे से जब हम उसको दबाते हैं तो एकदम फव्वारे की तरह जो है वो स्याही निकलती है, इसलिए उसको फाउंटेन पेन कहा जाता था। और पेंसिलें लगाए खरामा-खरामा चले आ रहे थे। खरामा-खरामा का मतलब है आहिस्ता-आहिस्ता चले आ रहे थे। गो इनमें ज़्यादातर क्लर्कों की मादरी ज़ुबान एक ही थी, मगर वो लहज़ा बिगाड़-बिगाड़ कर गैर ज़ुबान में बातें करने पर तुले हुए थे। गो का मतलब है अगरचे इन क्लर्कों की मादरी जुबान माँ की जुबान एक ही थी, यानी घरों में वो कोई और ही जुबान बोल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर किसी और जुबान पर बात करने पर बजीद थे, तुले हुए थे, बजीद थे, क्योंकि ये वाली जुबान ये अंग्रेजी जुबान है जो वो क्लर्कों के जो है अपने ऑफिस में बोलते थे, जिसकी वजह से अब उनको बाहर भी वो बातें करते हुए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह वो तमानियत ना थी जो किसी गैर जुबान पर कुदरत हासिल होने पर उन्हें बातें करने पर उकसाती है, मजबूर करती है। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह ये नहीं थी कि वो बहुत खुश हो रहे थे कि हम लोग जो हैं किसी और ज़ुबान पे हमें अबूर हासिल हो रहा है, बल्कि ये कि उन्हें दफ्तरों में दिन भर अपने अफ़सरों से उसी गैर ज़ुबान में बोलना पड़ता था, और इसी वजह से वो बाहम बातचीत करके इसकी मश्क बहम पहुँचा रहे थे, और अब वो आपस में बातचीत करके इसकी मश्क कर रहे थे ताकि बार-बार लफ्ज़ वो सीखें जो अंग्रेज़ी में हैं और अफ़सरों को पसंद आते हैं। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे, ऐसे कम उम्र भोले-भाले ना तजर्बाकार भी जिनकी अभी मसें भी पूरी तरह नहीं भीगी थी। वो बच्चे जिनकी अभी दाढ़ी मूंछें भी नहीं आई थी, उनको कहते हैं मसें भीगना एक मुहावरा है। और जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे, और ऐसे उम्र रसीदा जहांदीद घाघ भी जिनकी नाक पर साल ऐनक के इस्तेमाल के बायस गहरा निशान पड़ गया था, और जिन्हें इस सड़क के उतार-चढ़ाव देखते 25-25, 30-30 बरस हो चुके थे। बेशतर कारकुनों की पीठ में गुद्दी से ज़रा नीचे खमसा आ गया था। अब वो कह रहे हैं जो क्लर्क थे उनमें मुख्तलिफ उम्र के लोग थे। एक ऐसे बच्चे भी थे जिन्हें स्कूल से निकले हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे, और ऐसे उम्र रसीदा बुजुर्ग भी थे। जहां दीद का मतलब है ज़माना शनास तजर्बाकार, जिनकी नाक पर जिन्हें यहाँ पर इस सड़क के उतार-चढ़ाव देखते 25-25, 30-30 साल हो चुके थे। बेशतर ज़्यादातर कारकुन ऐसे थे, उनकी पीठ कमर में गुद्दी कहते हैं गर्दन का निचला हिस्सा, जहाँ से गर्दन पकड़ी जा सके, से ज़रा नीचे खम सा आ गया। खम कहते हैं टेढ़ापन, यानी कि उनकी कमर जो है वो बुजुर्गी के बायस टेढ़ी हो चुकी थी। उम्मीद है कि पेज नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।